Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So in this video we will discuss hydrogen fuel. ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से बिलोंग करता है। तो ये केमिस्ट्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से बेसिकली रिलेट करता है, जिसमें कि गैसेज या लिक्विड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अभी जिस तरीके से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमारे वर्ल्ड के सामने हैं, तो उस टाइम बार बार आ रहा है कि हमें कन्वेंशनल जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं उनके बजाय क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो यूज़ पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि जो एनटीपीसी लिमिटेड है, दिस इज कंपनी इंडियाज़ की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है ये। और एक जो सेंट्रल पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वर्क करती है, उन्होंने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्वाइट किया है कि वो 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिकल बसेस प्रोवाइड करें। और उसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रिकल बसेस को नहीं मंगाया गया है, फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिकल कार्स को भी मंगाया गया है। और ये कहाँ पर चलेंगी? लेह के अंदर और दिल्ली के अंदर। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी कि किस किस चीज़ की सप्लाई रखी है, बसेस की सप्लाई और कार्स की सप्लाईज, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हो। ये अभी कहाँ ऑपरेट होगी? सिर्फ लेह के अंदर और दिल्ली के अंदर। तो आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि लेह और दिल्ली दो जगह हैं जो कि अभी चूज़ की गई है, और किसने इसको इनवाइट किया है वो फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये मूव किया गया है, मतलब कि जो स्टेप लिया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ सके हमारी कंट्री के सामने, जिसमें ग्रीन एनर्जी से लेके फ्यूल सेल व्हीकल तक को भी डेवलप किया जा सके। तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल है क्या जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस अभी हो रही है? तो अगर हम खाली हाइड्रोजन को ही देखते, तो जब आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपके सामने एक टेबल बताई गई थी, आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई थी, जिसमें कि जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया था। तो हाइड्रोजन जो है उसमें पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट एलिमेंट रखा गया था। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था? फर्स्ट था, क्योंकि ये लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ गैस है या फिर लिक्विड आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो वेट है हाइड्रोजन का वो एयर से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ये लाइटेस्ट मटेरियल है। इसके बाद देखिए ये एटमॉस्फेयर में क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेयर हो गया और ये जो था हाइड्रोजन था, तो हमेशा जो हाइड्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी ये लाइट होता है तो ये ऊपर पहुंच जाता है। तो रेयरली आपको ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस मिलेंगे या ऐसी कोई जगह मिलेगी कि जिसमें आपको एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन होती है वो अपने प्योर फॉर्म में मिलती है। हाइड्रोजन हमेशा आपको जो है कार्बन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि लाइटेस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। और ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है केमिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से कि कभी भी जो आपको हाइड्रोजन है वो प्योरेस्ट फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन को जज करते हैं कि ये किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, तो हाइड्रोजन जो वो है एक नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ओडोरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस है। तो यहाँ पे अब आपको क्या चीज़ समझनी है? एक तो नॉन टॉक्सिक हो गया, नॉन मेटालिक, ये तो सिंपल वर्ड से आपको समझ आ जाएंगे। एक चीज़ जो समझनी है वो ये है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का क्या मतलब होती है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी आग को पकड़ती है, जो कि फायरिंग कैचिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर आग लगाएंगे तो वो तभी आग को पकड़ लेगी। और ये एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का क्या मतलब होता है कि देखिए अगर ये एक H मैंने लिखा तो ये क्या हो गया? एक एटम हो गया। और यहीं पे मैंने 2 H लिखे तो ये क्या हो गए? हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। तो आपको जो हाइड्रोजन मिलेगी वो H2 की फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, तो दिस इज डायटोमिक गैस। उसके बाद क्या याद रखना है? एक तो ये पॉइंट्स हो गए। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एक जीरो एमिशन फ्यूल है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि कंबस्टिबल है तो जल्दी से बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। इसी वजह से जो फ्यूल सेल्स हैं और उसमें इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखनी है कि जो स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्जन्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी जो है एनर्जाइज हो जाता है, मतलब कंबस्टेबल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है इसमें एक तरीके से पोल्यूशन भी किसी तरीके का नहीं होता है। ये एक ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है। एक चीज़ और बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो अगर हम हाइड्रोजन की अकरेंस की बात करते हैं तो
ये अक्रेंस का क्या मतलब है कि एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको हाइड्रोजन कितना ज़्यादा मिलता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों किस वजह से है? क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है। और ये जो सामने मैंने आपके लिखा है ये क्या है? H2O, वाटर। और हमें पता है अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है? ब्लू प्लेनेट क्यों अर्थ को कहा जाता है? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस है। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो भी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसमें भी आप देखेंगे कि सन को देख लीजिए आप और स्टार्स को देख लीजिए, उसमें भी बेसिकली हाइड्रोजन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एस्ट्रोनॉमर्स की देखते हैं एस्टिमेशन को, तो उसमें ये कहा गया है कि जो 90% ऑफ एटम्स यूनिवर्स के वो हाइड्रोजन एटम्स के ही मिले हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक बेसिकली कंपोनेंट है जो कि कंपाउंड्स फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के साथ। और वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का, जो कि अर्थ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करते हैं, मोलिकुलर हाइड्रोजन क्या हो गया? सिंपल H, ठीक है, एक फॉर्म में। ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेसिकली कन्वीनिएंट नेचुरल रिजर्वर्स में भी अगर आप जाके देखेंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली वाटर के साथ या फिर जो कार्बन होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो फोसिलाइज्ड बायोमास होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आप वाटर को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर हाइड्रोजन अलग से मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को स्टोर कैसे किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन को दो तरीके से स्टोर किया जा सकता है, एक गैस के फॉर्म में और एक लिक्विड की फॉर्म में। तो देखिए जब गैस की फॉर्म में उसको स्टोर करना होता है तो एक हाई प्रेशर टैंक लेना होता है ताकि उसके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहे और वो गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहे। और अगर हमें हाइड्रोजन को एक लिक्विड स्टेट में रखना होता है तो वहाँ पे क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या होता है कि देखिए एक ऐसा टेम्परेचर जो माइनस में होता है, और माइनस में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रायोजेनिक टेम्परेचर हो गया 196 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया क्रायोजेनिक टेम्परेचर। अब जो दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है कि -252.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाइड्रोजन का। जब ये इतना बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है, मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जब हमें इसे लिक्विड फॉर्म में रखना है तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको चाहिए होता है। और बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन को और जगह देखते हैं तो जो सॉलिड्स के सरफेस है उसमें या फिर जो सॉलिड्स के अंदर भी हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब फिर देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है कि हम हाइड्रोजन इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बूस्टअप कर रहे हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिड्यूस हो सके। तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली एक मैजिकल सॉल्यूशन की तरह देखा जाता है जिसमें कि एयर पोल्यूशन जो क्राइसिस है उसको डील अप किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो वाटर ही होता है, तो ये फ्यूल जो है ये 100% क्लीन फ्यूल है। उसके बाद एक पॉइंट और देखना आपको कि हाइड्रोजन जो होता है उसको एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरीके से भी देखा जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच इज़ वन इज़ ऑल्टरनेटिव फ्यूल, और आपसे फिर नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो उसका आंसर हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि जो फ्यूल सेल्स होते हैं जिनको कपल किया जाएगा अगर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे 2 to 3 टाइम्स जो कि इंटरनल कंबशन इंजन्स जो गैसोलीन के ऊपर रन करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल की तरह वर्क करता है इंटरनल कंबशन इंजन्स के, जिसमें कि अगर हम कंपैरिजन एक करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एनर्जी देती है 2.2 पाउंड्स में। अगर हम देखते हैं तो 1 किलोग्राम जो हाइड्रोजन होती है वो सेम एनर्जी प्रोवाइड करती है कंपेयर टू अगर हम गैसोलीन को देखते हैं तो 1 गैलन जो गैसोलीन होता है उसके अंदर 2.8 kg होता है। तो 1 किलो जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2.8 किलोग्राम गैसोलीन है वो इक्वल एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ लेक्चर का एंड की जो हमने अभी तक कंटेंट कंप्लीट किया। तो अगर ये अभी तक आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने आज जो सुबह वीडियो डाली थी उस पर क्वेश्चन पूछा था, सॉरी ये मेरा जो कंटेंट था वो डिलीट हो गया था तो इस वजह से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके डाला है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने साथी स्कीम के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था। सो इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी थी और पूछा था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू एड्रेस द नीड फॉर बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज एंड स्ट्रॉन्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट विल हेल्प टू प्रमोट इनोवेशन इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो
4 ऑप्शन आपके सामने थे, A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 एंड D 1 2 3। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश, आपने जो है वो बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका जो करेक्ट है वो है A 1 and 2। आपसे पहले भी कई स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, बट वो बाई चांस उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि वो नहीं कर पाए थे। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, मैं अभी जस्ट कमेंट्स चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 2 दिन पुरानी वीडियो, कल वाली वीडियो जो थी उस पर भी आंसर कर रखा था। तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ, उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप खुद से कम्पीट कर रहे हैं, आप औरों से कम्पीट नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हम अपने खुद कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमें अपना रिजल्ट और दिन पे दिन इम्प्रूव करना होता है। तो इसी वजह से जो है टॉपर्स टॉप एक फैमिली है, ना कि एक चैनल है, जिसमें अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मैं भी आपसे कुछ सीख रही हूँ। आपने आज मुझे भी इंस्पायर किया है। तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए, ऐसी अपनी तैयारी करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपना एम अचीव हो सके। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने नहीं इसको आंसर किया था, मैं उनके लिए ये बता दूँ, आंसर A 1 and 2 जो है वो सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे थी कि इट विल हेल्प टू प्रमोट इनोवेशन इन स्कूल अक्रॉस इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका इनोवेशन से अभी कुछ भी रिलेशन नहीं है एज सच। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्कीम है ये एड्रेस करती है नीड फॉर बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज एंड स्ट्रॉन्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ना कि इनोवेशन से रिलेटेड है, जो कि स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स है उनके लिए काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेंस, रिडंडेंसी या फिर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती है, ना कि इनोवेशन से रिलेटेड। अब जो है आपके सामने एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे आज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी and promotes implementation of legal, regulatory and operational measure for combating money laundering and terrorist financing. And third statement is India is a full-fledged member of FATF। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। तो ऑप्शन है आपके सामने A 1 2, B 1 3, C 2 ओनली एंड D 2 3। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए और इसको अटैम्प्ट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।